क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टी20 मैच जीत लिया। हालांकि एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका आसानी से मैच जीत जाएगा, भारत हार जाएगा, लेकिन फिर अक्षर पटेल ने मैच को पलटा और श्रीलंका ने अपने 7 विकेट आखिरी के सिर्फ 30 रन में गंवा दिया और मैच भारत के पक्ष में आ गया। अब ये गौतम गंभीर का बतौर हेड कोच पहला मैच था और इसी पहले मैच में ही गंभीर के फैसलों, गंभीर की हरकतों पर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सुपर फ्लॉप रियान पराग को मैच में खिलाया गया और वो भी बड़े बड़े दिग्गजों की कीमत पर, बड़े बड़े दिग्गजों का बलिदान लेकर। तो किसकी सिफारिश से खेल रहे हैं रियान पराग और क्या वाकई में इन 3 दिग्गजों का करियर गौतम गंभीर खत्म कर देंगे? गंभीर ने सुपारी ले ली है इनको खत्म करने की। सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सूर्य कुमार यादव जब टॉस के लिए आए और उसके बाद उन्होंने टीम बताई तो सब हैरान थे, क्योंकि टीम में रियान पराग को चुना गया था और जिनको चुना जाना चाहिए था, जो कई सालों से मैच खेलने का इंतजार कर रहे थे, उनको सीधे सीधे बाहर कर दिया, साइडलाइन कर दिया। अब सवाल सिर्फ इतने पर नहीं है, बल्कि हद तो तब हो गई जब बैटिंग के दौरान भी रियान पराग को बल्लेबाजी के लिए पहले भेज दिया और वो भी डेथ ओवर्स में, जहां पर कि रियान पराग पूरी तरह से फेल हो गए, फ्लॉप हो गए। क्योंकि तुर्रा यही था कि रियान पराग इस बार भी फेल हो गए। 7 बॉल खेली, सिर्फ 6 रन बनाए और इसका नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया के 3 खिलाड़ियों को यहां पर एक तरह से बर्बाद करने की सुपारी ले ली, ऐसा कहा जाने लगा। गंभीर पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। दिग्गजों ने यहां तक कह दिया कि गंभीर ने इन 3 दिग्गजों को टीम से बाहर करने की सुपारी ले ली है। पहला नाम है वॉशिंगटन सुंदर। जिम्बाब्वे सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहे सुंदर जडेजा के संन्यास के बाद उनकी जगह भरने के लिए सबसे परफेक्ट थे। फील्डिंग में परफेक्ट, बल्लेबाजी में परफेक्ट, गेंदबाजी में परफेक्ट और फर्स्ट चॉइस उन्हें होना भी चाहिए था। लेकिन गौतम गंभीर को सुंदर की शक्ल ही पसंद नहीं है और इसीलिए, जी हाँ, यही वजह थी, इसके अलावा कोई और वजह हो ही नहीं सकती है। गंभीर को सुंदर की शक्ल पसंद नहीं, इसीलिए पिछली सीरीज के हीरो को यहाँ सीधे सीधे टीम से ही बाहर कर दिया और वो भी फ्लॉप रियान पराग की कीमत पर, जिसने अपने जीवन में सिर्फ इस बार के आईपीएल में कुछ रन बनाए। इसके अलावा बाकी रियान पराग की कोई उपलब्धि नहीं है। यानी कि गंभीर ने सुंदर को, अब जो बचा खुचा करियर है, उसे भी खत्म करने की सुपारी ले ली है। दूसरा नाम है शिवम दुबे। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर शिवम दुबे को बड़ा झटका यहां पर दिया। बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग का भी विकल्प देने वाले और वर्ल्ड कप की विनिंग टीम में शामिल शिवम दुबे को भी गौतम गंभीर ने आते ही साइडलाइन कर दिया, साइड कर दिया और गंभीर ने दुबे को खत्म करने के ठान लिए। इसीलिए तो दुबे को बाहर किया गया और उसी सुपर फ्लॉप रियान पराग की कीमत पर। तीसरे दिग्गज रिंकू सिंह, क्योंकि रिंकू लंबे समय से टीम के अंदर है, लेकिन हालात देखिए, जब डेथ ओवर्स में भारत का विकेट गिरा तो बारी रिंकू सिंह के जाने की थी मैदान में, लेकिन गौतम गंभीर ने रिंकू को रोक दिया, रियान पराग को भेज दिया ताकि अपना फैसला जस्टिफाई कर सकें कि रियान पराग अच्छा खेलने वाले हैं। लेकिन रियान पराग तो पराग हैं, उनको फेल होना ही था, वो फेल हो गए और साथ ही साथ रिंकू सिंह पर भी ग्रहण लगा दिया, क्योंकि जब रिंकू बैटिंग के लिए आए तो सिर्फ 11 बॉल ही बची थी। यानी कि रिंकू के पास कुछ करने को था ही नहीं और उन्हें लगातार यहाँ टारगेट किया गया। अब रिंकू सिंह टीम में मौजूद थे, क्योंकि उनको टीम से बाहर किया नहीं जा सकता था। उनको बाहर किया जाता तो बवाल हो जाता, लिहाजा वो टीम में जरूर थे, लेकिन उनको भी खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। इसीलिए तो 7वें नंबर पर जाकर रिंकू सिंह को बल्लेबाजी का मौका मिला। अब रियान पराग पर आते हैं कि आखिर कौन सी सिफारिश है, आखिर ऐसा क्या रियान पराग के अंदर है कि उसे टी20 और वनडे टीम दोनों में ही पहले चुना गया और अब दिग्गजों को बाहर करके सीधे पहले ही मैच में रियान पराग को खिला भी दिया गया। तो माना जा रहा है कि बीसीसीआई के अंदर रियान पराग का कोई बड़ा जुगाड़ है, इसीलिए तो वो हर बार खराब खेलने के बाद भी राजस्थान रॉयल्स के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेते थे। और यही नहीं, इस बार तो गौतम गंभीर ने सीधे सीधे दोनों टीमों में रियान पराग को चुन लिया और रियान पराग को वो पसंद करते हैं, पहले भी गौतम गंभीर बता चुके हैं। लेकिन पसंद या नापसंद से टीम का सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि परफॉर्मेंस से होता है, जिसमें रियान पराग सुपर फ्लॉप है। क्योंकि जिम्बाब्वे दौरे में पहली बार रियान पराग को टीम इंडिया में चुना गया था, वहां 3 मैच खेले जिसमें 2 बार उनको बल्लेबाजी मिली। जिम्बाब्वे जैसे कमजोर बॉलर्स के सामने रियान पराग की हालत खराब थी, पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो गए। यहाँ पर भी उनका बल्ला फुसी हो गया और अब तक 4 टी20 इंटरनेशनल मैच रियान पराग खेल चुके हैं। कुल मिलाकर सिर्फ 31 रन बनाए हैं, औसत सिर्फ 10 का है, तो स्ट्राइक रेट भी 90 के आसपास। यानी कि ना रन बनाए हैं, ना औसत है, ना ही स्ट्राइक रेट। फिर भी रियान पराग को झेला जा रहा है, उनको बड़ा खिलाड़ी कहा जा रहा है, उनको मैच विनर कहा जा रहा है, उनको एक्सपेक्टर कहा जा रहा है, क्योंकि रियान पराग का बड़ा जुगाड़ है और गौतम गंभीर उनको पसंद करते हैं, उनकी शक्ल को पसंद करते हैं। अब आप बताइए, रियान पराग को रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे से पहले खिलाना, लगातार खिलाना, वो भी सुपर फ्लॉप होने के बाद, क्या सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट जरूर है, लेकिन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि अभी तक भारत ने बीसीसीआई ने हरी झंडी नहीं दी है और जब तक बीसीसीआई की तरफ से ग्रीन नोट नहीं मिलता तब तक पाकिस्तान के लिए हालात मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि भारत ने पहले भी पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजी और इस बार भी ऐसा ही लग रहा है। अब इस बीच दिग्गजों के बीच लड़ाई छिड़ गई है, क्योंकि भारतीय दिग्गजों ने साफ साफ मना कर दिया पाकिस्तान जाने से, तो पाकिस्तानी दिग्गज रोने लगे हैं। सबसे पहले हरभजन सिंह बोले, भज्जी ने कहा कि पाकिस्तान में रोज कुछ न कुछ हमला हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है और इतनी खराब सुरक्षा के बीच हमारे खिलाड़ियों को वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। पाकिस्तान बिल्कुल भी जाने लायक जगह नहीं है, खेलने लायक देश बचा नहीं है। वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि पाकिस्तान भले कुछ भी कहें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा पूरी तरह से बर्बाद है और अगर 1% भी भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा में चूक होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। लिहाजा किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। युवराज सिंह ने तो और बड़ी बात कह दी। युवी ने कहा कि भारत को पाकिस्तान जाने के बजाय अपने सारे के सारे मैच भारत में ही खेलने चाहिए और पाकिस्तान के बिल्कुल पास पंजाब के मोहाली में अब 2 स्टेडियम बन चुके हैं और इन दोनों स्टेडियमों में भारत के मैच होने चाहिए। बाकी की टीमें भले ही पाकिस्तान जाकर खेलें, लेकिन भारत को अपने सारे के सारे मैच पंजाब के मोहाली में खेलने चाहिए। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं है। 2009 जैसा हमला फिर हो गया तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। अब भारत की तरफ से जबरदस्त माहौल बना गया, पाकिस्तान के चीथड़े उड़ाया गया कि पाकिस्तान खेलने जाना ही नहीं है, तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट पूर्व दिग्गज रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और सबसे पहले शोएब मलिक ने कहा कि हम हाथ जोड़कर सभी से विनती करते हैं कि पाकिस्तान आए और चैंपियंस ट्रॉफी खेलें। मलिक ने कहा कि खासतौर पर भारतीय टीम से यही गुजारिश है कि वो आकर खेलें, पाकिस्तान को एक मौका जरूर दें। वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तान में हालात ठीक है और ये मौका हमें वर्ल्ड क्रिकेट को दिखाने का है कि पाकिस्तान अब ठीक हो गया है। अकरम ने कहा कि हम भारत से सहयोग मांगते हैं, क्योंकि उनके बगैर कुछ हो नहीं पाएगा। यानी कि कल तक बीसीसीआई को गाली देने वाले पाकिस्तानी अब भारत से ही मदद मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। शोएब अख्तर ने कहा कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती है तो चैंपियंस ट्रॉफी फेल हो जाएगी, उसे देखने कोई भी मैदान तक नहीं जाएगा और आईसीसी को रेवेन्यू भी नहीं मिलेगा और आगे से हमें इसके बाद कोई टूर्नामेंट नहीं मिलेगा और इसीलिए हमें कैसे भी हाथ पैर जोड़कर कोशिश करनी चाहिए कि बीसीसीआई अपनी टीम को, भारतीय टीम को पाकिस्तान भेज दे ताकि हमारा कुछ भला हो सके। यानी कि शोएब अख्तर ने साफ साफ कह दिया कि भारत के आने से पाकिस्तान का भला होगा। वहीं मिसबाह उल हक ने कहा कि हम तो पहले भी भारत गए और वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी हम भारत गए थे, इसीलिए अब पाकिस्तान भारत को आना चाहिए। मिसबाह ने आगे कहा कि हमारी कोई शर्त नहीं है, भारत खेलने आ जाए, हम उनको सलाखों पर बैठाकर रखेंगे। यानी कि एक तरह से पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही टीम इंडिया पर अटक गई है और वैसे भी आईसीसी के इस रेवेन्यू का 70% भारत से आता है। लिहाजा भारत की इच्छा के बगैर आईसीसी कुछ नहीं कर पाएगा और अब ये बीसीसीआई को तय करना है कि वो पाकिस्तान जाएंगे या नहीं जाएंगे और अगर नहीं जाएंगे तो किस देश में खेलेंगे, ये भी भारत को ही तय करना होगा और उसके बाद आईसीसी इस पर मुहर लगाएगी। तो देखना होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर फाइनली क्या फैसला होता है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।